क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल की दुनिया में 95% लोग एक ही जैसी जिंदगी जी रहे हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, दिन भर दूसरों की बातों में उलझे रहना, रात को सोते वक्त भी दूसरों के बनाए हुए सपने देखना। और फिर वही लोग कहते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। और भीड़ कभी सफल नहीं होती, क्योंकि भीड़ हमेशा एवरेज की तरफ भागती है। पर आज मैं आपको चाणक्य की वो 3 गुप्त नीतियां बताऊंगा, जो आपको इस भीड़ दृश्य से अलग खड़िडा कर देंगी और आपको बनाएंगी एक अनकॉमन पर्सनैलिटी। ये वो सीक्रेट्स हैं जो एंशिएंट टाइम्स में किंग्स सीखते थे और आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन यूज करते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। मेरा एक दोस्त राजू, बहुत तेज दिमाग था उसके पास। बिजनेस के कितने ही आइडियाज थे। हर हफ्ते नया प्लान लेकर आता। भाई, इस बार ऐप बनाऊंगा, अगले महीने यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा। पर हुआ क्या? एक हफ्ते बाद मैं पूछता तो कहता, अरे यार, टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा रिसर्च और कर लूं। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? टैलेंट की कमी? नहीं। पैसों की कमी? नहीं। प्रॉब्लम थी उसकी भीड़ के पीछे भागने की आदत। वो वही करता था जो सब कर रहे थे। पहली नीति, द रिवर्स थिंकिंग प्रिंसिपल। चाणक्य कहते थे, जब सब दाएं जाएं आप बाएं जाएं। मतलब साफ है, जब सब लोग मॉर्निंग में सो रहे होते हैं आप उठ जाएं। जब सब लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं आप क्रिएशन शुरू कर दें। जब सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं आप मास्टरिंग पर फोकस करें। एक मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। जब सब लोग जिम में जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्कर में जाते हैं, आप दिसंबर में जाना शुरू कर दें। वहां आपको इक्विपमेंट भी खाली मिलेंगे और ट्रेनर भी पूरा अटेंशन देगा। ये रिवर्स साइकोलॉजी आपको ऑटोमेटिकली क्रॉड से अलग कर देगी। दूसरी नीति, द साइलेंट ऑब्जर्वर टेक्निक। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी डीएच में अपने विचार नहीं बताता। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, बोलना कम कर दें। लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं, और फिर बस उल्टा करना शुरू कर दें। मेरे एक रिलेटिव हैं, अंकल शर्मा। 60 साल के हो गए हैं, पर एनर्जी लेवल इतना हाई कि मैं और आप शेम फील करें। सीक्रेट क्या है? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सब लोग रिटायरमेंट के बाद बस टीवी देखते हैं और बीमारियों की बात करते हैं। उन्होंने उल्टा किया, योगा सीखा, नई लैंग्वेज सीखी, और आज 60 की उम्र में वो यंग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तीसरी सबसे पावरफुल नीति, द सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेटजी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। फोन नोटिफिकेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया वैलिडेशन कंट्रोल कर रही है, अदर पीपल्स ओपिनियंस कंट्रोल कर रहे हैं। एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी, प्रिया। कॉलेज से निकली थी, जॉब नहीं मिल रही थी। उसने ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो किए। सबसे पहले रिवर्स टाइमिंग पर काम किया। रात को 10 से 2 बजे तक स्किल्स सीखी जब सब सो रहे थे। फिर ऑब्जर्व किया कि मार्केट में किस स्किल की डिमांड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया को कंप्लीटली इग्नोर किया। रिजल्ट, 6 महीने में उसे 3 जॉब ऑफर्स मिले और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। प्रैक्टिकल टिप, अगले 24 घंटे के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें। खुद से पूछें, भिड्डा अभी क्या कर रही है? और फिर बिल्कुल उल्टा करें। सुबह जब सब सो रहे हों आप उठ जाएं। जब सब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों आप एक स्किल सीखना शुरू कर दें। जब सब दूसरों की क्रिटिसाइज कर रहे हों आप क्वाइटली अपना वर्क करते रहें। और वॉच, महज 7 दिनों में आप नोटिस करना शुरू कर देंगे। लोग आपको डिफरेंटली देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि चाणक्य ने सही कहा था, असाधारण बनना है तो साधारण रास्तों पर मत चलो। अगर आपको लगता है कि आप भी डीडीएच का हिस्सा बनकर रह गए हैं तो कमेंट में लिखें, आई चूज डिफरेंट। और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये मैसेज उन तक पहुंच सके जो सच में चेंज चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अनकॉमन बनना चाहते हैं तो मोटिवेटेड माइंड इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम आपको वही सिखाते हैं जो 95% लोग नहीं जानते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ एंशिएंट विजडम नहीं है, मॉडर्न साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट रिसर्च में पता चला कि जो लोग अपने डेली रूटीन में सिर्फ 1% डिफरेंस लाते हैं वो 1 साल में 37 बार बेहतर नतीजे पाते हैं। यानी अगर आप आज से ही भीड़ से
1% अलग होना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। आपने कभी नोटिस किया है एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट का बोर्डिंग शुरू होता है तो क्या होता है? सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, बिना सोचे समझे। पर स्मार्ट ट्रैवलर्स क्या करते हैं? वो पीछे बैठ जाते हैं, आखिरी में बोर्ड करते हैं और पीसफुली अपना काम करते रहते हैं। यही स्ट्रेटेजी आपको लाइफ में अप्लाई करनी है। चाणक्य की एक फेमस स्टोरी याद आ रही है। एक बार चाणक्य एक विलेज से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ से आम तोड़ रहा है, पर सारे आम नीचे गिर रहे हैं। चाणक्य ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? आदमी बोला, आम तोड़ रहा हूं महाराज। चाणक्य ने कहा, पर सारे आम तो गिर रहे हैं। आदमी बोला, सब ऐसे ही करते हैं महाराज। चाणक्य ने उसे एक ट्रिक बताई, थोड़ा सा पेड़ हिलाओ, फिर आम तोड़ो। अगले दिन वही आदमी सबसे ज्यादा आम इकट्ठा कर रहा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब सब सेम वे पर कर रहे हों, थोड़ा सा डिफरेंटली सोचो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब ठीक है, पर स्टार्ट कैसे करूं? तो सुनिए, आज रात से ही एक स्मॉल चेंज लाएं। रात को सोने से पहले 10 मिनट फोन यूज बंद कर दें। उसकी जगह एक पेज बुक पढ़ें। सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करने की बजाय 5 मिनट मेडिटेशन करें। ये छोटे छोटे चेंजेस आपको ग्रेजुअली भीड़ से अलग कर देंगे। एक लास्ट थिंग, जब आप डिफरेंट बनना स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। वो कहेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, इसे दिखावा करना आता है। पर याद रखिए, क्रैब्स इन अ बकेट की तरह लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर अगर आपने चाणक्य की इन बातों को फॉलो किया तो आप उन क्रैब्स से कहीं ऊपर निकल चुके होंगे। तो निर्णय आपका है, भीड़ का हिस्सा बने रहें या चाणक्य की इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके खुद को असाधारण बनाएं। अगर आपने आज ही डिसाइड कर लिया है कि आपको डिफरेंट बनना है, तो कमेंट में लिखें, मैं अलग हूं, और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लें। रोज सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं भीड़ डीडी से 1% अलग क्या कर सकता हूं, और फिर वो करें। 7 दिन बाद आपके रिजल्ट्स देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। एक बार की बात है, एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। एक हमेशा भिड्ड के साथ चलता था, दूसरा अलग रास्ता चुनता था। जो भिड्ड के साथ चलता था वो रोज 10 पेड़ काटता था। जो अलग रास्ता चुनता था वो सिर्फ 1 पेड़ काटता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। 6 महीने बाद जब देखा तो पता चला, जो 10 पेड़ काटता था वो आज भी 10 ही पेड़ काट पा रहा था। पर जो 1 पेड़ काटता था वो अब 50 पेड़ काट रहा था। रहस्य क्या था? वो हर दिन सिर्फ 1 पेड़ काटता था और बाकी समय अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाता था। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग उस पहले लकड़हारे की तरह हैं। भीड़ के साथ चलते हैं, नंबर्स के पीछे भागते हैं, पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना भूल जाते हैं। आपकी कुल्हाड़ी है आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी यूनिकनेस। आज से ही संकल्प लें, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग बने। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करें। शुरुआत छोटी करें, पर कंसिस्टेंट रहें। जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे को कोसती नहीं, बस जलना शुरू कर देती है, वैसे ही आप भी दूसरों को कोसने की बजाय खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दें। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर पाया है तो इसे शेयर जरूर करें। शायद ये किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, मोटिवेटेड माइंड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम रोज आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के नए तरीके साझा करते हैं। आपकी जिंदगी एक मास्टरपीस है, बस इसे भीड़ डीएच की नकल में खराब मत होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सफलता उन्हें मिलती है जो भीड़ डाच से अलग सोचने का साहस रखते हैं। चाणक्य।